इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, कुछ जमीन के लिए, कुछ सत्ता के लिए। लेकिन आज से लगभग 5000 साल पहले भारत की भूमि पर एक ऐसा महायुद्ध लड़ा गया था जिसने पूरी पृथ्वी को कंपा दिया था। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम, महाभारत। महर्षि वेद व्यास के अनुसार इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने हिस्सा लिया था। 11 अक्षौहिणी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी पांडवों की। अगर आज के गणित के हिसाब से इस सेना की गिनती की जाए तो एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। यानी कुरुक्षेत्र के उस 48 कोस यानी लगभग 150 किलोमीटर के मैदान में 40 लाख से भी ज्यादा योद्धा एक दूसरे की जान लेने के लिए उतरे थे। 18 दिन तक त्राहिमाम मचा रहा, खून की नदियां बहीं और जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ तो जमीन पर 40 लाख लाशों का अंबार था। लेकिन यहां इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और विज्ञान को भी चकरा देने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में 40 लाख इंसान, लाखों घोड़े और हाथी मारे गए थे तो उनके कंकाल आखिर कहां गए? आज जब पुरातत्व विभाग ASI कुरुक्षेत्र में खुदाई करता है तो वहां हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसी कोई बड़ी कब्रगाह या लाखों कंकालों का ढेर क्यों नहीं मिलता? 40 लाख लाशें, हथियारों के करोड़ों टुकड़े आखिर रातों रात कहां गायब हो गए? क्या उन्हें दफनाया गया था? क्या उन्हें जलाया गया था? या फिर समय के गर्भ में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज तक हमसे छुपाया गया? आज हम महाभारत के उसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर इस महारहस्य की गहराई में उतरें। पहला अध्याय, महाविनाश के बाद का खौफनाक मंजर, स्त्री पर्व का सच। जरा सोचिए, जिस मैदान में 40 लाख लाशें पड़ी हों वहां का मंजर कैसा होगा। महाभारत के स्त्री पर्व में इसका बहुत ही डरावना वर्णन मिलता है। जब युद्ध के बाद कौरवों और पांडवों की माताएं, पत्नियां और बहनें कुरुक्षेत्र पहुंचीं तो वो चीख पड़ीं। पूरी धरती खून और मांस के कीचड़ में बदल चुकी थी। बदबू इतनी भयंकर थी कि वहां सांस लेना भी नामुमकिन था। लाखों गिद्ध, चील, सियार और जंगली जानवर उन शवों को नोच रहे थे। कई रानियां अपने पतियों और पुत्रों के कटे हुए सिरों को पहचान भी नहीं पा रही थीं। युधिष्ठिर के सामने अब सबसे बड़ी और असंभव लगने वाली चुनौती थी महामारी को रोकना और इतने विशाल पैमाने पर शवों का अंतिम संस्कार करना। अगर उन लाशों को वैसे ही छोड़ दिया जाता तो पूरे आर्यावर्त यानी भारतवर्ष में एक ऐसी महामारी फैलती जो बचे हुए लोगों को भी मार डालती। दूसरा अध्याय, इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक दाह संस्कार। आज के कई पश्चिमी इतिहासकारों को लगता है कि इतनी लाशों को जलाना लॉजिस्टिकली असंभव है। 40 लाख शवों को जलाने के लिए कितने करोड़ टन लकड़ियों की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन सनातन धर्म में बिना अंतिम संस्कार के आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। महाभारत ग्रंथ के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर, संजय, सुधर्मा और धौम्य ऋषि को ये असंभव लगने वाला आदेश दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि चाहे वो हमारा सैनिक हो या दुश्मन का, हर एक योद्धा का पूरे वैदिक मंत्रों और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आसपास के जंगलों से हजारों बैलगाड़ियों में भरकर सूखी लकड़ियां मंगवाई गईं। कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों लाखों चिताएं एक साथ सजाई गईं। जो राजा, राजकुमार और महारथी थे उनके लिए चंदन और सुगंधित लकड़ियों की अलग चिताएं बनी और जो लाखों की संख्या में साधारण सैनिक थे उनके लिए लकड़ियों के विशाल पहाड़ खड़े किए गए और सामूहिक चिताएं बनाई गईं। कई दिनों और रातों तक कुरुक्षेत्र का आसमान चिताओं के धुएं से काला रहा। घी, तेल और मंत्रों की गूंज के साथ उन 40 लाख योद्धाओं को अग्नि को समर्पित कर दिया गया। यानी कुरुक्षेत्र में किसी को दफनाया नहीं गया था, बल्कि सबको जलाकर राख कर दिया गया था। यही पहला कारण है कि वहां खुदाई में साबुत कंकाल नहीं मिलते। तीसरा अध्याय, अस्थियां और लुप्त होती सरस्वती नदी का रहस्य। अब आप पूछेंगे कि अगर शव जलाए गए थे तो उनकी राख और हड्डियां यानी अस्थियां तो बचनी चाहिए थीं, वो कहां गईं? इसका जवाब हमारी भौगोलिक परंपराओं में छिपा है। दाह संस्कार के बाद हजारों ब्राह्मणों और सैनिकों ने मिलकर उन राख और अस्थियां को जमा किया। उस समय कुरुक्षेत्र के पास से अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी और दृश्यदत्तवती नदी बहा करती थीं।
उन सभी योद्धाओं की अस्थियों को बैलगाड़ियों में भरकर इन्हीं नदियों में विसर्जित कर दिया गया। नदियों की तेज धार उस राख और अस्थियों को अपने साथ बहाकर समंदर में ले गईं, और जो कुछ भी नदी के तल में बैठा वो भी समय के साथ दफन हो गया। भूवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ सदियों बाद एक भयंकर भूकंप आया और सरस्वती नदी हमेशा के लिए जमीन के नीचे चली गई, यानी लुप्त हो गई। नदी के सूखने के साथ ही उसके गर्भ में दबी वो लाखों अस्थियां भी हमेशा के लिए जमीन की अथाह गहराइयों में दफन हो गईं, जहां आज तक कोई मशीन नहीं पहुंच सकी। चौथा अध्याय, विज्ञान और 5000 साल के समय की मार। मान लीजिए कि कुछ सैनिकों के कंकाल या जानवरों, हाथी, घोड़ों की हड्डियां जलने से बच गई होंगी, या फिर लोहे के हथियार तो आग में नहीं जलते, तो वो हथियार कुरुक्षेत्र की खुदाई में क्यों नहीं मिलते? यहां काम आता है आधुनिक विज्ञान। भारत की जलवायु बहुत ही गर्म और नम यानी ह्यूमिड है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुरुक्षेत्र के इलाके की मिट्टी में एसिडिटी बहुत ज्यादा है। जब कोई कैल्शियम से बनी हड्डी या लोहे का हथियार 5000 सालों तक ऐसी एसिडिक मिट्टी में दबा रहता है तो वो डीकंपोज होने लगता है। मिट्टी का एसिड हड्डियों को पूरी तरह गला देता है और लोहा जंग खाकर मिट्टी के कणों में ही मिल जाता है। इसके अलावा पिछले 5000 सालों में कुरुक्षेत्र में हजारों बार बाढ़ आई, मौसम बदले और वहां हजारों सालों से खेती हो रही है। हल चलने और नदियों की गाद जमने से महाभारत काल की असली जमीन आज की जमीन से कम 30 से 40 फीट नीचे जा चुकी है। पांचवां अध्याय, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी और परमाणु राख का सिद्धांत। कुछ आधुनिक रिसर्चर्स और विदेशी वैज्ञानिकों ने एक और बहुत ही चौंकाने वाला सिद्धांत दिया है। महाभारत के युद्ध में कोई साधारण तीर तलवार नहीं, बल्कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे भयंकर अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ था। कई वैज्ञानिक इन अस्त्रों की तुलना आज के परमाणु बम यानी न्यूक्लियर वेपन्स से करते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि जब ब्रह्मास्त्र चला था तो करोड़ों सूर्यों के बराबर तेज रोशनी और गर्मी पैदा हुई थी। पानी उबलने लगा था और हाथी घोड़े भाप बनकर उड़ गए थे। अगर सच में वहां किसी अत्यंत विनाशकारी और रेडियो एक्टिव अस्त्र का प्रयोग हुआ था तो मुमकिन है कि लाखों शव और उनके कवच बिना राख बने ही सेकंडों में वाष्पीकृत हो गए हों। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग आज भी जो लाल है वो उन्हीं 40 लाख योद्धाओं के खून और उस महाविनाशकारी राख का ही अंश है जिसे प्रकृति ने अपने भीतर सोख लिया। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां 18 दिन तक मौत का नंगा नाच हुआ। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे उन 40 लाख योद्धाओं का अंतिम संस्कार हुआ और उनकी राख नदियों और समय के गर्भ में हमेशा के लिए दफन हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे महाविनाश के बाद उन 40 लाख की भीड़ में से कितने लोग जिंदा बचे थे? केवल 18 लोग। जी हां, कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15। लेकिन जो जिंदा बचे उनकी किस्मत मरने वालों से भी ज्यादा खौफनाक थी। मौत ने कुरुक्षेत्र के मैदान में तो अपना खेल खत्म कर लिया था, लेकिन अब बारी थी उस श्राप और प्रतिशोध की जिसने बचे हुए योद्धाओं की रूह कंपा दी। आज इस पार्ट 2 में हम इतिहास के उस काले पन्ने को पलटेंगे जहां जीतकर भी पांडव सब कुछ हार गए थे। 18 बचे हुए योद्धाओं के साथ क्या हुआ और अश्वत्थामा का वो खौफनाक सच क्या है जो आज 5000 साल बाद भी जंगलों में भटक रहा है। पहला अध्याय, मौत की वो खौफनाक रात। युद्ध खत्म हो चुका था। दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कौरवों की पूरी 11 अक्षौहिणी सेना में से सिर्फ 3 लोग बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और गुरु द्रोण का प्रतिशोधी पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के अंदर बदले की ऐसी आग जल रही थी जिसने उसे अंधा कर दिया था। उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वो आज रात ही पांडवों का सिर काट कर लाएगा। रात के घने अंधेरे में जब पांडवों के शिविर में सब गहरी नींद में सो रहे थे, अश्वत्थामा एक काल भैरव की तरह वहां घुसा। उसने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। जो योद्धा दिन के उजाले में शेर की तरह लड़े थे, उन्हें सोते हुए बेरहमी से काट डाला गया। उसने द्रौपदी के 5 मासूम बेटों उप पांडवों का सिर धड़ से अलग कर दिया, ये सोचकर कि वो 5 पांडव हैं। जब सुबह हुई और द्रौपदी ने अपने 5 बेटों की लाशें देखीं, तो कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर एक मां की ऐसी चीख गूंजी जिसने आसमान फाड़ दिया। दूसरा अध्याय, 3000 साल का वो खौफनाक श्राप। पांडव क्रोध से पागल हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया। महर्षि वेदव्यास के आश्रम में अर्जुन और अश्वत्थामा का आमना सामना हुआ। खुद को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने दुनिया का सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया।
अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, लेकिन ऋषियों के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। उसने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। इस नीच हरकत पर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उसकी जन्मजात मणि जेम उखाड़ ली और उसे इतिहास का सबसे भयानक श्राप दिया। हे अश्वत्थामा, तू अमर तो रहेगा, लेकिन ये अमरता तेरा सबसे बड़ा अजाब होगी। तेरे शरीर से हमेशा पीप और खून बहता रहेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू 3000 सालों तक इस धरती पर बिना किसी से बात किए जंगलों और बीहड़ों में भटकता रहेगा। मौत तुझे पुकारेगी, लेकिन तू मर नहीं पाएगा। कहा जाता है कि आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों और हिमालय की गुफाओं में कुछ लोगों ने एक ऐसे विशाल और डरावने इंसान को देखा है जिसके माथे पर गहरा घाव है और वो दर्द से कराहता रहता है। 3रा अध्याय, युयुत्सु का राज और धृतराष्ट्र का वनवास। अब बात करते हैं कौरवों की तरफ से बचे उस इकलौते भाई की जिसने धर्म का साथ दिया था, युयुत्सु। युयुत्सु धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, लेकिन उसने युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ाई की थी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने उसे अपना मंत्री बनाया, लेकिन उसकी जिंदगी एक नर्क बन गई। जब भी वो हस्तिनापुर की सड़कों से गुजरता तो विधवा औरतें उसे ताने मारतीं कि गद्दार, तू अपने 100 भाइयों को मरवाकर आज मजे से राज कर रहा है। उसे कभी वो इज्जत नहीं मिली जिसका वो हकदार था। वहीं दूसरी तरफ धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध के 15 साल बाद राजपाट छोड़कर जंगल यानी वनवास चले गए, जहां एक भयंकर जंगल की आग में जलकर उन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। 4था अध्याय, पांडवों का हिमालय पर स्वर्गारोहण यानी अंतिम सफर। 36 साल तक राज करने के बाद जब पांडवों ने देखा कि कलयुग आ चुका है और श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी के साथ वैकुंठ लौट चुके हैं, तो उनका इस दुनिया से मोह भंग हो गया। उन्होंने अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ हिमालय की बर्फीली चोटियों की तरफ अपना आखिरी सफर यानी स्वर्गारोहण शुरू किया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। बर्फीले तूफानों के बीच सबसे पहले द्रौपदी गिरकर मर गईं, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और आखिर में महाबली भीम। कोई किसी को नहीं बचा पाया, क्योंकि ये उनके कर्मों का फल था जो उन्हें इसी जन्म में भुगतना था। अंत में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता जो स्वयं यमराज थे ही सशरीर स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच पाए। निष्कर्ष तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र का ये महायुद्ध हमें एक बहुत बड़ा और कड़वा सच बताता है। युद्ध चाहे कोई भी जीते, लेकिन हार हमेशा इंसानियत की ही होती है। जो 40 लाख मरे उन्हें तो चिता की अग्नि से मुक्ति मिल गई, लेकिन जो 18 लोग बच गए उन्हें जिंदगी भर अपने ही पापों, श्रापों और दर्द की आग में जलना पड़ा। यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी सीख है कि कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ता है, चाहे आप भगवान के सबसे प्रिय अर्जुन ही क्यों ना हो। अगर आपको महाभारत की ये पार्ट 2 सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हम अश्वत्थामा के आज भी जिंदा होने के सबूतों पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो लेकर आएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।